नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। द एजेंडा के इस शो में कांग्रेस की दलील से रूबरू करवाएंगे ही आपको, साथ ही बताएंगे क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के समर्थन में असल में एक याचिका दायर की है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों के माध्यम से दायर की है। याचिका में कांग्रेस ने कहा कि आवेदक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है, क्योंकि उसे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत के मजहबी एकता और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल सकता है और इससे राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को खतरा हो सकता है। कांग्रेस ने आगे कहा कि युवा सेक्युलरिज्म को बचाए रखना चाहती है और जब कानून बना था तो लोकसभा में जनता पार्टी के साथ वह बहुमत में थी। कांग्रेस ने कहा क्योंकि कानून बनाने के लिए वह अपने सांसदों के माध्यम से जिम्मेदार थी, ऐसे में उसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसका बचाव करने का मौका दिया जाए। कांग्रेस ने दावा किया कि इस कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं में कई गलत दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इससे सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। कांग्रेस ने याचिका में यह भी कहा कि याचिका में गलत कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पक्षपाती है, क्योंकि यह केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय के सदस्यों पर लागू होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखने से ही पता चलता है कि यह सभी धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। याचिका में बताए गए धर्म के लोगों से अलग व्यवहार नहीं करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धर्मों के पूजा स्थलों के समान रूप से लागू है और 15 अगस्त 1947 के अनुसार उनकी स्थिति का पता लगाता है और उसे उसी तौर पे स्थापित करता है। असल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला चल रहा है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के संगठन अपने दावे पहले ही इस मामले में कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में आने से हिंदू पक्ष की नाराजगी साफ है। इस कानून को हिंदुओं की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय और बाकी संगठनों ने चुनौती दी है। वहीं मुस्लिमों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामियत और जमात उलमाए हिंद ने भी याचिका दायर की है। इस मामले में नई याचिका ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी ने दायर की है। उसका कहना है कि वह भी इस मामले में एक प्रभावित पक्ष है। मुस्लिम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं खारिज की जाएं और कानून पूरी तरीके से लागू हो। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट के तहत अब किसी भी मुस्लिम मजहबी स्थल पर दावा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि इस कानून के जरिए उन सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी मान्यता दे दी गई जिनका स्वरूप 1947 से पहले बदल दिया गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष ने कहा कि कानून के चलते ही धार्मिक स्थलों को भी वह वापस नहीं ले सकते जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा था। हिंदू पक्ष ने इस कानून को संसद में पास किए जाने का भी विरोध किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह ऐसा कानून है जो लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से रोकता है। ऐसे में यह कानून असंवैधानिक है। हिंदू पक्ष ने इसके अलावा कानून की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए। इस मामले को लेकर 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में आदेश दिया कि अब देश की किसी भी अदालतों में ऐसी याचिका नहीं स्वीकार की जाएगी जिसमें किसी मजहबी स्थल की स्थिति को लेकर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार से एक हलफनामा दायर करने को कहा था। हिंदू पक्ष पहले से ही कहता आ रहा है कि वर्शिप एक्ट से मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीड़ितों को इंसाफ मांगने से रोकने के लिए
मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकारें साजिश करती थी, जिसे अब खत्म किया जाना चाहिए। तो जानते हैं कि क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूजा स्थल अधिनियम 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार 1991 में लेकर आई। इस कानून के जरिए किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति, यानी वह मस्जिद है या मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा, यह निर्धारित करने को लेकर नियम बनाए गए। इस कानून के अनुसार देश के आजाद होने के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। यानी इस दिन कोई भी स्थान मस्जिद था तो वह मस्जिद रहेगा। कानून में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने की कोशिश करेगा तो उसे 3 साल की सजा दी जा सकती है। इसी कानून में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप बदलने को लेकर याचिका कोर्ट में लाएगा तो वह मानी नहीं जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर या मस्जिद के मंदिर होने का दावा नहीं कर सकता है, या फिर किसी मंदिर के मस्जिद होने का दावा नहीं किया जा सकता है। कानून में यह भी स्पष्ट तौर पे कहा गया कि यह स्पष्ट तौर पर साबित हो जाए कि इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव किए गए थे तो भी उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। इसका मतलब है कि यह सिद्ध होता है कि किसी भी मंदिर को इतिहास में तोड़कर मस्जिद बनाया गया है तो उसे अब दोबारा मंदिर में नहीं बदला जा सकता। यह कानून कहता है कि 1947 से पहले जिस भी धार्मिक स्थल में जो कुछ भी बदलाव हो गए या फिर उस दिन जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर अब कोई दावा नहीं किया जा सकता। इसी कानून में राम बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर छूट दी गई थी। इस कानून में कई और भी छूटें दी गई हैं। इस कानून में कहा गया है कि यदि किसी धार्मिक स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 को हुए तो ऐसे में कानूनी लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा एएसआई द्वारा संरक्षित इस मार्कों को भी लेकर छूट दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं मलिक जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, और शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मलिक जावेद अंसारी जी आपसे। कहा जा रहा है कि इस कानून को बनाए रखने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। कह रहे हैं लड़ाई सेक्युलरिज्म की है, देश की धार्मिक एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए है। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, आपका सवाल सही है और बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये तो संविधान मेरे हाथ में है। संविधान का प्रेम्बल ही कहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और सेकुलर भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में हम इंटरवेनिंग एप्लीकेशन हमने लगाई थी ताकि ये जो अपवाद देश में चल रहा है इसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात यह है, भाजपा भी सेकुलर पार्टी है। अगर भाजपा का आप संविधान पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 में ये लिखा है कि वे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सेकुलरिज्म में विश्वास रखेंगे। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, एक दावा करते हैं जी। देखिए वो आपका बयान हो सकता है। नहीं, इनका बयान है, मेरा क्या बयान है? आपको बता रहे हैं, इनका एक बयान जो है वो आपको बता देते हैं मलिक साहब की। ये कह रहे हैं आप अगर भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं तो बात अलग है, वो तो खुद बता देंगे जब भाजपा का कैंडिडेट है। नहीं, मैं तथ्य रख रहा हूं, आपसे सवाल पूछना है तो आपको बताना पड़ेगा ना तथ्य। ये ऐसी डिबेट है जहां आप लोग आपस में नहीं बात करते हैं, मेरे जरिए बात करते हैं। तो मलिक साहब, इसमें जो इन लोगों का पक्ष है, हिंदू पक्ष का खासकर, वो कहते हैं जब कानून बना 1991 में तो आप 1947 की बात क्यों कर रहे हैं? तब 1991 से शुरू करिए कि जिन पे विवाद 1991 के बाद होगा तब नहीं स्थिति बदली जाएगी। जिनका आजादी के समय से ही विवाद रहा है, आजादी से पहले भी विवाद रहा है, आप कह रहे हैं इंसाफ मांगने मत आओ। तो कांग्रेस अगर इसी तरीके की तुष्टीकरण की नीति अपनाएगी तो सुन लीजिए मलिक साहब, जवाब तो आप ही को देना है। तो उनका कहना है कि जिन मुद्दों पे लड़ाई आजादी से पहले होती आई है उस पे आप इंसाफ करने वाली सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही बंद कर दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का इस तरह का निष्कर्ष कि अब नहीं 1991
91 में फैसला आता है आपका कि कानून बनाया गया और आप चाहते हैं माना जाए उसको 1947 से, ये क्या बात हुई जी? ठीक है, कानून दो तरीके से बनता है, एक आज से बनता है, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है कानून जी। का, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो कानून तो दो तरीके से बनता है ना संसद में। ये तो संसद ने कानून बनाया, किसी राजा ने कानून थोड़ी बनाया, संसद ने कानून बनाया है, और जो संसद कानून बनाता है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्या कहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं जो ये आदेश पारित कर रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, उसको स्टे कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी जितनी भी पिटीशन थी सबको क्लब करके अपने पास बुला लिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है कि एक पक्ष कह रहा है कि इसको नहीं मानना चाहिए, धारा 2, धारा 3, धारा 4 को कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसकी वैलिडिटी सही है या नहीं है। लेकिन देश का जो संविधान है उसमें ये लिखा है कि भाईचारे को बढ़ावा देना, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए मलिक जावेद साहब, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। सवाल ये है कि अगर रिव्यू कर रही है सुप्रीम कोर्ट तो क्यों कर रही है? शशिकांत तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर रही है, लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है इसलिए केस चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसला देगी, तो हम कब मना कर रहे हैं नहीं देगी? चलिए ठीक है। शशिकांत तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष। अब कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम पक्ष ने ठीक से दलीलें नहीं रखी, हम नए तरीके से इन दलीलों को रखेंगे। आम आदमी पार्टी इस समय नहीं है, लेकिन उसका भी पक्ष ये था कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से रास्ता अख्तियार कर रही है। शशिकांत तिवारी जी, अब आपकी पार्टी क्या खुद पार्टी बनेगी सुप्रीम कोर्ट में या दूर से दर्शक बन के देखेगी? देखिए प्रसून भाई, जो कांग्रेस का सेकुलरिज्म है वह ठीक वैसे है जैसे अंग्रेज इस देश में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे करके आए थे कि व्यापार करेंगे, बाद में पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। तो जो कांग्रेस का सेकुलरिज्म है वो बाबा भीमराव अंबेडकर बनाते हुए, संविधान बनाते हुए उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द नहीं डाला था। इंदिरा गांधी जी ने सेकुलरिज्म शब्द को उसमें डाला और सेकुलरिज्म को जब आगे बढ़ाया सोनिया गांधी जी ने, तो उसमें मनमोहन सिंह से कहलवाया कि हिंदुस्तान के सारे संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। उसको आगे बढ़ाते हुए वक्फ बोर्ड को इंदिरा जी ने भी जमीनें दे दी, सोनिया जी ने भी दे दी, मनमोहन सिंह ने दे दी। 2013 में वक्फ बोर्ड के भी कानून ला रहे थे और एक कानून और ला रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएं तो केवल हिंदू जेल जाएगा। ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी, ये सेकुलरिज्म यही है। इस देश को सेकुलरिज्म ये लोग यही समझाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह वक्फ, ये जो वर्शिप एक्ट है उसके आड़ में ये लोग वक्फ बोर्ड को जमीन देना, उसके आड़ में देश में कोई अपनी बात कहने न पाए, ये संविधान है। ये इन्होंने जबरदस्ती ये बिल लाए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए लाए। और 91 में जब बिल लाए तो 47 का जिक्र क्यों किया इन्होंने? 91 से बात करते हैं। अब ये है कि अब देश 47 के बाद कुछ भी हुआ उस पर वो जनता बोल नहीं सकती, जनता अपनी राय नहीं दे सकती। ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन शशिकांत तिवारी जी, मेरा सवाल अभी भी अधूरा है और उसका जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई है और कह रही है सेकुलरिज्म की खातिर हम आए हैं और मुस्लिम पक्ष ने सही से दलील नहीं रखी। कुछ बातें हमारी भी सुन लीजिए और हमें भी पक्षकार बना लीजिए। बीजेपी क्या जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बीजेपी अपने संगठनात्मक चुनाव में अभी लगी हुई है और बीजेपी का नेतृत्व तो तय करेगा कि इसको किस एंगल से देखना चाहिए। और हमारे इसमें जो 140 करोड़ लोगों का हित किसमें है? इसमें कांग्रेस के ये तो तुरंत चले जाते हैं, आज की रात को ये कोर्ट खोलवा देते हैं। नहीं, लेकिन आप सत्ता में, अब आप ये बात कह के बच नहीं सकते हैं शशिकांत तिवारी जी। बात सवाल बस इतना है कि जिस तरीके से जावेद साहब कह रहे हैं, मलिक जावेद साहब, कि संसद का बनाया हुआ कानून है, अब संसद में सत्ता आपकी है, 10 साल बीत चुके हैं, 11वां साल चल रहा है। जिस कानून की बिना पे कानून बनाया गया, क्या आप संसद के जरिए इस कानून की कमियों को नहीं दूर कर सकते हैं? बिल्कुल दूर कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह सारा काम करेगी जिससे देश की एकता, अखंडता कायम रहे, चाहे एनआरसी बिल हो और चाहे किसी समान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने इसी मामले की सुनवाई में कहा कि अब आगे से आने वाले फैसले चूंकि राजनीति से प्रेरित होते हैं, बहुत बड़ा तमाचा था राजनीतिक दलों के ऊपर। उन्होंने कहा चूंकि ये राजनीतिक
राजनीति से प्रेरित होते हैं ऐसे मामले मंदिर मस्जिद के, इसलिए अब इसकी सुनवाई नहीं होगी। खुद संसद फैसला करे कि क्या होना चाहिए। शशिकांत तिवारी जी, क्या इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुन रही है? बिल्कुल आवाज सुन रही है और संसद में भी इस पर डिस्कशन होगा। देश हित में जो कुछ होगा वो संसद में भी चर्चा होगा। भारतीय जनता पार्टी हर जगह उस बात को उठाएगी। जो कांग्रेस जो ये कर रही है, जो सेकुलरिज्म का पाठ ये पढ़ाती है और जो वर्शिप एक्ट के बहाने गजवाए हिंद का जो इन्होंने चरण को कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पर देश का ध्यान आकर्षित भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी, चाहे संसद में करना पड़े और चाहे जनता के बीच जाना पड़े। शशिकांत तिवारी जी, अभी हम कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस डिबेट में आए, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि यह कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस चाहती है कि इस तरह की डिबेट में उलझा के मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करके वह मुसलमान वोट दिल्ली चुनाव में डाइवर्ट कर सके, इसीलिए हम इस डिबेट में नहीं आएंगे। यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, मलिक जावेद साहब। आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, लेकिन इसके जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उसमें तो यही माना जा रहा है कि आप मुस्लिम वोटों के चक्कर में चुनाव के ऐन वक्त पहले इस तरह की याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इसमें होना जाना कुछ नहीं है। देखिए, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ नहीं है। हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो कानून संसद से बना है उसकी हम रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उससे भाईचारा बढ़ेगा, उसमें देश में जो मुद्दे जो भटकाया जा रहा है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, इसी पिटीशन में यूनियन ऑफ इंडिया का भी पक्ष मांगा गया था कि आप काउंटर एफिडेविट जमा करिए। 4 हफ्तों में तो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं कर पाई, इसलिए फिर तारीख लग गई है। 4 हफ्तों के बाद फिर जमा करना होगा। तो ये तो बीजेपी को क्लीन करना है कि अगर वो इनवैलिड कानून है, अगर आपको लगता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कानून नहीं होना चाहिए था, तो आप संसद में संशोधन बिल लेके आइए और उस पर चर्चा कराइए, बहस कराइए, आपका भी रुख क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, गजवाए हिंद। अब यहाँ लद्दाख में चाइना घुस के बैठा, 2 काउंटी बना ली, ये गजवाए हिंद पे लगे पड़े हैं। अब एनआरसी की बात करी इन्होंने, एनआरसी लागू हो चुका है। बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पे, माइनॉरिटीज पे कितना अत्याचार हो रहा है। आपने तो कानून बना दिया है, वहां के सारे लोगों को नागरिकता दे दीजिए। किसने रोका है? आप तो कानून है देश में, एनआरसी का संसद से पास हुआ हुआ कानून है, तो आप क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हो? बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे हो? बॉर्डर खोल दीजिए। लेकिन इनके करने में और झूठ बोलने में ये फर्क है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये अपना हमारा संविधान, जो देश का संविधान है, वो तो ये पढ़ते ही नहीं है, अपना संविधान भी नहीं पढ़ते। इनके संविधान में लिखा है भारतीय जनता पार्टी के अनुच्छेद 2 में कि ये सेकुलर पार्टी है, लेकिन ये इतना कतराते हैं सेकुलर वर्ड से, इतनी नफरत है इन्हें कि मैं कह नहीं सकता। और इनके जो गुरु हैं, इनके जिनके मार्गदर्शन में ये पार्टी बनी है, जो मोहन भागवत जी है, उन्होंने तो खुद कहा है कि भाई हर मस्जिद के अंदर मंदिर मत तलाशो, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब सवाल ये है कि अगर आप मोहन भागवत जी को कोट कर रहे हैं तो आप उनकी कितनी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? केवल इसी एक बात से रखते हैं या सारी बातों से रखते हैं? मलिक सारी बात तो आपकी भी सही नहीं होगी, सारी तो भगवान की सही होती है। भगवान थोड़ी है मोहन भागवत। अच्छा, इंसानों की तो बात सही भी होती है, गलत भी होती है। जो सही होती है उसको माना जाता है, केवल अपवाद जो है इसमें भगवान है। भगवान की सारी बात सही होती है, इंसानों की सारी बात सही नहीं होती। जो सही होगी उसको सही कहेंगे, जो गलत होगी उसको गलत कहेंगे। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो अभी इलाहाबाद के एक जस्टिस हैं, जस्टिस शेखर यादव जी, उन्होंने कहा यूसीसी में बड़े साफ तरीके से कहा कि हिंदुओं में जिस तरीके के बदलाव आए धर्म को लेकर, जो कुप्रथाएं थी उनको दूर किया गया, इस्लाम में उसकी अभी जरूरत है और इसमें मुस्लिमों को ही आगे आना चाहिए। उसके बाद कठमुल्ला शब्द को उठाया गया उस पूरी बात से और उनको घेरे में लेने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम बुलाया गया, उनसे सफाई मांगी गई। वो अड़े हुए हैं कि मेरा जो बयान था संविधान के अनुरूप है। सवाल बस इतना उठ रहा है मलिक जावेद साहब कि जो सुधार आप कर सकते हैं एक सत्ता के शासक के नाते, एक मुस्लिम के नाते, मुस्लिमों को उन सुधारों का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि वो लाभ ईरान में मिलने लगा, इराक में मिलने लगा, यूएई सबसे बड़ा उदाहरण है, सऊदी अरब बदल रहा है अपने आप को। लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को विदेशी फंडिंग के जरिए उसी तरीके का मुसलमान बनाया जा रहा है कि वह सीरिया के
वाले मुसलमान बन जाए, वह फिलिस्तीन वाले मुसलमान बन जाए और अमीर मुल्क के मुसलमान उनका दोहन करे। ये हंसने वाली बात नहीं है मलिक जावेद साहब, ये हमारे और आपके नागरिकों के साथ साजिश है। आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो। नहीं, आपको लेक्चर इसलिए देना पड़ रहा है कि आप कह रहे हैं कुछ बात आप सही बोल सकते हैं, कुछ बात हम बोल सकते हैं। जब यही मान लिया जाएगा तो आपको बैठाने का मतलब ही नहीं था। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फंडिंग कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? कार्रवाई कर रही है, इसीलिए एनआईए ने इतना बड़ा खुलासा किया। आपको फिर समझना होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। काम नहीं होता है मलिक जावेद साहब, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। खिलाफ फंडिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई सरकार करेगी। शशिकांत तिवारी जी, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जवाब दीजिए। शशिकांत तिवारी जी से पूछता हूं, फिर आता हूं आपके पास। आपने हाईकोर्ट के जज को भी गलत कोट किया। हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा? ये कहा कि जो देश के जो संसद है, देश के जो अदालतें हैं, वो उस अनुरूप काम करनी चाहिए जो मेजोरिटी का भाव है, इसलिए उसको तलब किया गया। नहीं, मैंने पूरा कोट कर दिया जो करना था। सुनिए आप, शशिकांत तिवारी जी के पास दोबारा आता हूँ आपके पास इसी मुद्दे पे। हाँ, शशिकांत तिवारी जी। प्रसून भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो टेरर फंडिंग बाहर से होता है, वो उससे जो लोग लाभान्वित होते हैं वही लोग इस देश में इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, 91 के बाद सऊदी अरब जैसे देश में, जिसको सऊदी अरब को सारे मुसलमान अपना वो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सऊदी अरब ने बुला करके मोदी जी को और हमारे हिंदू देवताओं की का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया सऊदी अरब ने। लेकिन हिंदुस्तान में इन्होंने वर्शिप एक्ट लाए हुए हैं। सऊदी अरब में नहीं बना, वो यूएई में बना है। यही झूठ बोल रहे हो आप पहले तो। हाँ, सही कह रहे हैं मलिक जावेद साहब। बोल रहे हो हर कदम। मलिक साहब, आप अपना तथ्यों को जब रखिए शशिकांत जी, तो उसको अच्छा रखिए, सही रखिए। यूएई में भी बना है मंदिर। यह विषय केवल उनका इतना था कि मुस्लिम देशों में जहां उदारवाद की लहर आ रही है, आप हिंदुस्तान में कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उनका भी वही कहना है जो मैंने कहा था। शशिकांत तिवारी जी, अपनी बात पूरी करिए। जी प्रसून भाई, और मंदिर तोड़ा 30,000 मंदिर औरंगजेब ने, अब वहां मंदिर बनने ना पाए, ये रोक लगा रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जा रही है। ये वही लोग हैं जी। जाइए, सुप्रीम कोर्ट तो सबका है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप तो एफिडेविट जमा नहीं कर पा रहे हो, आपकी सरकार। आपने सही कहा है आपको जाने से। आप रखिए एफिडेविट। बात पूरी होने जाने दीजिए। मलिक जावेद साहब, आप ही के पास आऊंगा दोबारा। हाँ। अब बीच में मत बोलिए भाई। ये वही शक्तियां हैं। देखिए, ये कभी जाट सोरोस से प्रभावित होते हैं, कभी से प्रभावित होते हैं, कभी पाकिस्तान से इनको से प्रभावित हो जाते हैं। पाकिस्तान के सारे नेता घूम के भाषण देते हैं कि कांग्रेस ही हिंदुस्तान में जीतनी चाहिए। तो ये लोग पाकिस्तान के चहेते हैं, तो पाकिस्तान जिस तरह चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये उसी को फॉलो करते हैं। उसी को फॉलो करते हैं। देखिए, आपके ऊपर तोहमत लग गया। मलिक जावेद साहब कह रहे हैं आप विदेश, सुन लीजिए मेरी बात, तब आप जवाब दे दीजिएगा। अब आप ही बोलेंगे। इनका कहना है कि विदेशी फंडर्स से भी आप पैसे लेके कांग्रेस की नीतियां बदलती रहती हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब बार बार कहा जा रहा है ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, तो कांग्रेस को इसमें घुसने की क्या जरूरत थी? अब आप जवाब दीजिए। और शशिकांत तिवारी जी, डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। हाँ, पहले तो फंडिंग पे, बाहर की फंडिंग पे तो मोदी सरकार ने रोक लगा रखी, तो फंडिंग कहां से आ रही है? विदेशी फंडिंग पे तो मोदी सरकार ने रोक लगा रखी, तो फंडिंग कहां से आ रही है भाई? ठीक है। तो ये झूठ बोलते हैं। दूसरा, अब ये घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान लेकर, ये संविधान की बात है भाई शशि जी, ये संविधान की बात है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप संविधान विरोधी लोग हो। संविधान में जो लिखा हम उसके अनुरूप ही पालन उसका कर रहे हैं, और हम कोर्ट जा रहे हैं। आप भी कोर्ट जाइए। आप तो संसद में सरकार है, आप तो बिल लेकर आ जाइए, संशोधन कर दीजिए सारे कानूनों को। आप कह दीजिए कि ये सारे कानून गलत है, आज से ये कानून लागू है। आपने एनआरसी कानून बनाया, अब हम आपसे मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है सबको नागरिकता दे दीजिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। आपने बॉर्डर सील कर रखे। क्यों कर रखे बॉर्डर सील? दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। आप पावर में, आप जवाब सुन लीजिए। आप मलिक जावेद साहब, जवाब सुन लीजिए। शशिकांत जी। जी
हाँ, इन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग तो बंद कर दिया मोदी जी ने, ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के मैनेजमेंट से वो परिवर्तन हुआ है, उसी क्लब के मेंबर हैं। अभी अखबारों ने भी छापा है, और एक प्रोग्रेसिव क्लब बना हुआ है, उसकी मेंबर सोनिया गांधी जी भी हैं, और राहुल गांधी जी कितनी बार मीटिंग कर चुके हैं यूनिस के साथ, जो बांग्लादेश के जो प्रमुख बने हैं उनके साथ, उनके कितने फोटो और वीडियो आ चुके हैं, उसको इनको देख लेना चाहिए। तो जब टेरर फंडिंग मोदी जी ने बंद जरूर किया है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, और मेरा तोड़ने में लगी हुई है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई जो मिसाल कायम कर सके अभी तक देखने में नहीं आए। इसीलिए कांग्रेस के हमारे साथी आपके ऊपर हमलावर हैं। आपको दोबारा अपनी चीजों को दोबारा रेखांकित करना होगा कि कहां कमी रह रही है, जिसका खामियाजा देश की जनता न भुगते। आप ये समझ लीजिए, हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं, लेकिन कोई भी ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए जो दूसरे को दुख दे सके। इसका भी ध्यान देखना चाहिए और हमें समझना चाहिए। प्रसून भाई जी 30 सेकंड में, हिंदू मुसलमान सब एक समान है, सब दो आंखें भी हैं, और हम सारे लोग एक हैं जी। लेकिन जहां हिंदू हित की बात आती है, वहां कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाती है। और ये बयान जो मनमोहन सिंह से इन्होंने दिलवाया था कि माइनॉरिटी का पहला हक है, तो ये इनके मन में जो है वो कुछ और चलता है। ये लोग गजवाए हिंद के रास्ते पे चलते हैं, वो स्वीकार नहीं है। चलिए, आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए पीएन न्यूज के साथ।